नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आयुर्वेदा उद्धार चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम मूर्छा भ्रम यानी कि वर्टिगो गिडनेस के बारे में चर्चा करेंगे। मूर्छा भ्रम वर्टिगो गिडनेस 10 तरह के इसके लक्षण तथा इनको ठीक करने के 35 अचूक उपाय हम आपको विस्तार से आज बताएंगे। मूर्छा भ्रम के लक्षण जिस रोग से मनुष्य एकाएक किसी भी प्रकार से भान रहित और अचेत हो जाता है, उसको मूर्छा रोग कहते हैं। इस रोग के प्रारंभ से पूर्व में बहुत बगास यानी उबासी आती है, बेचैनी होती है, हृदय में पीड़ा और सचेतपना हास कम हो जाता है। बात आदि दोषों के भेद से मूर्छा रोग अनेक प्रकार का है, परंतु पित्त का जोर यानी पित्तज मूर्छा अधिक देखने में आती है। कारण यह है कि पित्त और तमोगुण में से ही मूर्छा बेहोशी आती है। पहला, वातज मूर्छा के लक्षण। वातज मूर्छा में रोगी आकाश को आसमानी, काला अथवा लाल दिखता हुआ मूर्छित हो जाता है और थोड़ी देर में पुनः सचेत हो जाता है। इसमें कंपन, शरीर टेढ़ा होना, हृदय में पीड़ा और शरीर का रंग लाल अथवा काला हो जाता है। दूसरा, पित्तज मूर्छा में जो लक्षण होते हैं रोगी के, उसमें आकाश को लाल, पीला व हरा देखता हुआ मूर्छित यानी बेहोश हो जाता है और सचेत हो तब पसीना, तृषा, संताप, अतिसार, दस्त आदि होता है एवं शरीर पीला व आंखें लाल या पीली हो जाती हैं। तीसरा, कफज मूर्छा में रोगी अच्छे स्वच्छ आकाश को बादल वाला अथवा अंधेरा वाला देखता हुआ मूर्छित हो जाता है और सचेत होने में देरी लगती है। जब सचेत हो तब उस समय गीले चमड़े से शरीर ढका हो ऐसा लगता है, मुंह से लार गिरती है और बगास यानी उबासी आती है। चौथा लक्षण त्रिदोषज मूर्छा है। त्रिदोषज मूर्छा में तीनों ही दोषों के लक्षण एक साथ दिखते हैं और मिर्गी की तरह बहुत जोरों की मूर्छा आती है, परंतु मिर्गी में जैसा मुख से झाग आता है और वमन होता है, वैसा इससे नहीं होता। इसमें बहुत समय निकल जाने के बाद रोगी सचेत होता है। पांचवा, रक्तज मूर्छा में रोगी का शरीर और दृष्टि जड़ सी स्थिर हो जाती है और श्वास अस्पष्ट चलता है। सातवां लक्षण मध्यज मूर्छा के शराब पीने और जहर पीने से भी मूर्छा आ जाती है। शराब पीने से होने वाली मूर्छा में रोगी ज्ञानहीन और भ्रमित मन वाला होकर जमीन पर गिरकर हाथ पैर हिलाता है और बड़बड़ करता हुआ मूर्छित हो जाता है। विषज मूर्छा सातवां में कंपन, निद्रा तथा प्यास, आंखों में अंधेरा और जहर के अन्य लक्षण, नीलापन, जड़ आदि प्रकट हो जाते हैं। इसे विषज मूर्छा कहते हैं। यह जहरीली मूर्छा कहलाती है। आठवां, संन्यास मूर्छा। संन्यास मूर्छा के लक्षण बहुत जोर से मूर्छित होकर रोगी काम व इंद्रियों के काम को संपूर्ण रीति से नष्ट करता है, उस समय उसको संन्यास कहते हैं। बीमारी होते ही तुरंत उसके रोगी शरीर में सूजन बढ़ जाती है, खुजली चलती है, आकाश नश्य देना और सख्त अंजन लगाने आदि क्रियाओं से रोगी को सचेत करने में नहीं आए तो यह मूर्छा नष्ट नहीं होती। तात्पर्य, रोगी जीवित नहीं रह पाता।
मूर्छा का 9वां लक्षण भ्रम यानी चक्कर के फेर। अपना शरीर और सारा जगत फिरता है ऐसा लगता है और इससे रोगी खड़ा ना रह सकता है। रोगी बार बार भूमि पर गिर जाता है। ऐसे रोग को भ्रम, चक्कर या फेर कहते हैं। वायु, पित्त और रजोगुण मिलकर इस भ्रम रोग को उत्पन्न करते हैं। मूर्छा भ्रम का 10वां लक्षण चक्कर आना। कमजोरी, ब्लड प्रेशर आदि के कारणों से रोगियों में चक्कर आने लगता है। उठने बैठने पर चक्कर आता है। पेट की गैस के कारण चक्कर आता है। पथ्य, छाया, वर्षा का पानी, घृत, मृदु व तिक्त पदार्थ, पुराने जौ, लाल सालीघान, 10 वर्ष पुराना घी, मूंग व मटर का यूस, गौ दुग्ध, शक्कर, परवल, केला, हर, अनार, नारियल, अति ऊंचा शब्द, गाने, बाजे आदि, धैर्य, आत्मध्यान, चौलाई की शाख, लघु अन्न, श्वेत चंदन एवं कर्पूर से सुगंधित जल तथा शीतल बालू पर बैठना आदि। अपथ्य, पान, सरसों आदि पत्र शाक, दातोन, धूप सेवन, विरुद्ध अन्न, मैथुन, कटु पदार्थ, प्यास, निद्रा के वेग को रोकना तथा तक्र आदि। शमनोपाय, मूर्छा भ्रम यानी वर्टिगो गिडनेस के खत्म करने के उपाय। मूर्छा, प्रथम उपाय, मूर्छित को सचेत करने के लिए मुंह यानी मुख और आंख पर पानी के छींटे देना चाहिए। दांत छुटा करना और पंखे से रोगी की मस्तक पर हवा करना। इससे कोई लाभ ना हो तो मिर्च, काली मिर्च का अथवा घास की लकड़ी करी उसका धुबाड़ा करके रोगी के नाक के पास रखना। पहला उपाय, बेहोशी में सर्वप्रथम शरीर को खूब मलें जिससे मरीज को वेदना अनुभव हो। पहले ऊपर से नीचे तक सिर, हाथ, पीठ, सीने को मलें या मीठे तेल की मालिश करें या दोनों रोगों पर पट्टियां कसकर बांधें। कपूर सुगहामें मूर्छा बेहोशी ठीक हो जाती है। दूसरा इसका शमन करने का उपाय, पीपल घिस कर आंखों में इसका कायल लगाने से होश आ जाता है। तीसरा, पुदीने के फूल अथवा काली मिर्च घिसकर आंख में आंजने से मूर्छा दूर हो जाती है। चौथा, नाक को पकड़कर बंद करने से रोगी होश में आ जाता है। होश आने पर पानी के साथ 2 रत्ती एवं लौंग 6 नग घिसकर गर्म कर पिलाएं, इससे अत्यंत लाभ होता है। मूर्छित व्यक्ति के छाती, पीठ, हाथ, पैर व तलुओं पर तेल की मालिश करें तथा गर्म पानी से तरारे देने से भी मूर्छा दूर हो जाती है। खाली हाथ भी फेरें, राहत मिलेगी। पांचवा, मुंह से मूर्छित के कान में फूंक दें। छठवा, गर्मी ज्यादा हो तो लौंग नग 5 और मिश्री 12 ग्राम पानी में घोटकर पिलाएं, इससे बहुत फायदा होता है। सातवां, गुलाब जल या पानी मुंह पर छिड़कें। आठवां उपाय, जायफल को पीसकर और कागज की नली में रखकर सुंघाएं। नौवां उपाय, नाक छांकनी सुंघावें। 10वां, तुम्बे की गिरी पीसकर सुंघावें। 11वां उपाय, चूने का पानी 20 ग्राम और नौसादर 10 ग्राम को शीशी में डालकर सुंघाएं। 12वां उपाय, मुताकशी के पत्तों को पीसकर सुंघाने से भी उसी वक्त मूर्छा खुल जाती है। 13वां उपाय, अरीठे के छिलके को भिगोकर उसका पानी नाक में टपकाने से भी बेहोशी दूर हो जाती है। 14वां उपाय, बैथा टाक सिरप। 12 मस्तक दर्द, गैस संबंधी उन्माद बीमारी, वायु दर्द संबंधी रोग मिटें।
15वां, पॉलीपिस व जुकाम की दवा नाक में डालने की, ऑक्टिविन नाक संबंधी शीशी नाक में डालने की दवा। 16वां, महूकसार, सेंधा नमक, बच, मिर्च और पीपल बराबर भाग लेकर पानी में अच्छी तरह बांटकर सुंघाने, नाक में नस्य देने से मूर्छित रोगी सचेत हो जाता है। 17वां उपाय, प्याज छीलकर बेहोश व्यक्ति की नाक पर रखने से होश आ जाता है। 18वां उपाय, कपूर सुंघाने से भी बेहोशी दूर हो जाती है। 19वां उपाय, स्प्रिट की 2 बूंद नाक में छोड़ने से बेहोशी दूर हो जाती है। 20वां उपाय, लहसुन को कुचलकर दांतों में मलने से भी होश आ जाता है। 21वां उपाय, सौंठ, पीपल सुबह और हर प्रत्येक 4-4 तोला, उसमें 24 तोला गुड़ मिलाकर आधा आधा तोले की गोली बना लें। इस गोली को खाने से भ्रम अर्थात चक्कर का नाश हो जाता है। 22वां उपाय, भ्रम यानी कि सिर चकराने का, गर्मियों में चक्कर आते हो, जी मिचलाता हो तो आंवले का शरबत पिएं। 23वां उपाय, गर्मी की वजह से सिरदर्द हो जाए तो घिया का गूदा निकालकर खूब बारीक करके माथे पर लेप करें। 24वां उपाय, धमासा का क्वाथ के साथ आधी रत्ती ताम्र भस्म खाने से भ्रम, चक्कर, मूर्छा आदि रोग तुरंत मिट जाता है। 25वां उपाय, शतावरी, बलामूल और द्राक्ष को दूध में पकाकर पिएं अथवा बलामूल बीज का चूर्ण शक्कर के साथ चाटें। इससे भ्रम, चक्कर आना रोग मिट जाते हैं। 26वां उपाय, घी के साथ धमासा का क्वाथ, त्रिफला का क्वाथ अथवा गर्म दुग्ध में घी मिलाकर पीने से भ्रम, चक्कर, मूर्छा रोग नष्ट हो जाते हैं। 27वां उपाय, सौंठ 9 ग्राम, धमासा 12 ग्राम को 250 ग्राम पानी में औंटाकर गर्म कर जब 60 ग्राम पानी शेष रहे तब उस पानी को पिएं तो इससे भ्रम मिट जाता है। 28वां उपाय, आंवला 10 ग्राम, काली मिर्ची 3 रत्ती, पतासा 10 ग्राम पीसकर फाँकी लें। 15 दिन तक लेने से भ्रम, रोग, चक्कर आना मिट जाता है। 29वां उपाय, काला रस सुबह व शाम 1 रत्ती नागरवेल के पान के साथ खाने से चक्कर आना मिट जाता है। 30वां उपाय, लौंग 5 नग, मिश्री 10 ग्राम को पीसकर 40 ग्राम पानी में मिलाकर गर्म कर पीने से चक्कर, भ्रम मिट जाता है। 31वां उपाय, सौंठ 10 ग्राम पीसकर 25 ग्राम घृत में गर्म करके 20 ग्राम चीनी मिलाकर 15 दिन तक खाने से भ्रम, रोग, चक्कर आदि मिट जाते हैं। 32वां उपाय, बादाम की मिंगी 20 ग्राम रात को पानी में भिगो दें। सुबह छीलकर मिश्री सहित पीसकर दूध में मिलाकर फिर देगची में घी डालें। इलायची के बीज का बघार देकर उस दूध में डालकर गर्म करें। जब आधा रह जाए तब पिएं 15 दिन तक। इससे भ्रम रोग मिट जाता है। 33वां उपाय, दौरा पड़ता हो तो गर्म पानी में नींबू निचोड़ कर पीने से अत्यंत लाभ होता है। 34वां उपाय, तुलसी के पत्तों का रस चीनी में मिलाकर पिलाने से चक्कर नहीं आते हैं और लू नहीं लगती है। चीनी के शरबत में तुलसी का रस अवश्य मिलाना चाहिए, इससे और अत्यंत लाभ होता है। 35वां उपाय, सिर चकराना। गर्मी के दिनों में सिर चकराता हो व जी घबराता हो तो आंवले का शरबत पीजिए, तुरंत शांति मिलेगी। दोस्तों, अगर आप अन्य आयुर्वेदिक दवाइयों की जानकारी चाहते हैं तो कृपया आयुर्वेदिक उद्धार की प्लेलिस्ट को अवश्य देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों कृपया इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें।